एक पिता अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी रीति रिवाजों के अनुसार एक मैरिज हॉल में कर रहा होता है और वह व्यक्ति अपने दामाद को 10 लाख रुपए कैश और जो घर में यूज होने वाला जरूरी सामान होता है वह सभी सामान देता है। लेकिन शादी वाले दिन जिस लड़के से वह व्यक्ति अपनी बेटी की शादी कर रहा होता है वह लड़का अपनी दुल्हन के गाल पर रैपट मार देता है और वहां पर एक कार की डिमांड करने लगता है। अब इस पूरे घटना को जो शादी में मौजूद सभी लोग होते हैं वह इस पूरे घटनाक्रम को खड़े हुए देख रहे होते हैं और इसी दौरान इस मैरिज हॉल में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं वह एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं और इस पूरी घटना की जानकारी जो है कोई व्यक्ति पुलिस को दे देता है, जिससे कि मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अजीम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रतनपुर सुमाली गांव के निवासी त्रिलोकी सिंह दिवाकर अपनी बेटी नीरज की शादी 6 महीने पहले शहजाद नगर क्षेत्र के डुडोई गांव के निवासी हरिद्वारी सिंह के बेटे सुहास से तय करते हैं और शादी में तय होता है कि 10 लाख रुपए कैश दिया जाएगा और जो अन्य सामान होगा वह दिया जाएगा। लेकिन शादी वाले दिन जो सुहास होता है वह जयमाला के दौरान ही जो है वह अपनी दुल्हन नीरज को जो है गालों पर रैपट मारता है और अपने ससुर से जो है एक बोलेरो कार की डिमांड करने लगता है। अब अचानक से जब त्रिलोकपुरी सिंह अपने दामाद की यह डिमांड सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं और वह बोलते हैं कि बेटा हमने तो 10 लाख रुपए तय किए थे, अब यह कार की डिमांड अचानक से कैसे कर रहे हो। लेकिन हरिद्वारी का जो बेटा सुभाष होता है वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है और बोलता है कि जब तुम मुझे बोलेरो कार दे दोगे तभी मैं तुम्हारी बेटी नीरज से शादी करूंगा। अब यह बात सुनकर त्रिलोकी सिंह दिवाकर जो होते हैं वह काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान ये जो दूल्हा सुहास होता है यह अपनी दुल्हन नीरज के गाल पर रैपट मार देता है, जिसके कारण नीरज स्टेज से नीचे गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। अब लड़की पक्ष की ओर से जो रिश्तेदार होते हैं और जो लड़की पक्ष की ओर से घर वाले होते हैं उन्हें जो है काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बारातियों के खिलाफ जो है नारेबाजी शुरू कर देते हैं और इसी दौरान इन दोनों पक्षों के बीच जो है जो लड़का पक्ष होता है जो लड़की पक्ष होता है इन दोनों के बीच मार पिटाई हो जाती है और सभी बाराती जो होते हैं वह जो बैंक्वेट हॉल में जो खाना होता है उस सभी खाने को जो है नीचे गिर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। इसी मारपीट के दौरान दुल्हन की बहन और दुल्हन के भाई जितेंद्र को भी चोट लग जाती है और लड़की पक्ष की ओर से 10-12 अन्य लोगों को भी गंभीर चोट लग जाती है। अब ये जो दूल्हा होता है यह मौका पाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ मैरिज हॉल से फरार हो जाता है, लेकिन जो दूल्हे का पिता हरिद्वारी सिंह होता है वह वहीं पर लड़की पक्ष की ओर से जो है घिर जाता है और वहीं पर पकड़ा जाता है। अब इस पूरे घटना की जानकारी कोई व्यक्ति जो है पुलिस को दे देता है और मौके पर जो है पुलिस भी पहुंच जाती है और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छुपी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करती है। साथ ही जो सुहास के पिता हरिद्वारी सिंह होते हैं उन्हें भी पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद पुलिस दुल्हन के पिता त्रिलोकी सिंह दिवाकर से जो है जब पूछताछ करती है तो वह बताते हैं कि हमने अपनी बेटी नीरज की शादी सुहास से जो है 6 महीने पहले तय की थी और इन दोनों की शादी में जो है 10 लाख रुपए कैश देने की बात हुई थी और हमने वो सभी डिमांड पूरी की जो इन्होंने हमसे की थी। लेकिन आज जयमाला के दौरान जो है सुहास ने हमसे बोलेरो कार की जो है डिमांड रखी। अब अचानक से हम बोलेरो कार कहां से लाते और इसी बात को लेकर जो है लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में जो है मनमुटाव हो गया और इसी दौरान जो सुहास होता है वह उसने जो है मेरी बेटी नीरज को जो है स्टेज पर ही उसके गाल पर रैपट मार दिया, जिसके कारण लड़की पक्ष की ओर से लड़के पक्ष को जो है काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह हमारी एक बात मानने को तैयार नहीं थे और इसी दौरान जो है लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में जो है मारपीट शुरू हो गई और इसी मारपीट के दौरान जो है लड़की पक्ष की ओर से जो है 10-12 व्यक्ति जो है घायल भी हो गए, जिन्हें जो है पुलिस के द्वारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस जब दुल्हन से बात करती है तो दुल्हन नीरज बताती है कि मेरी शादी सुहास से लगभग 6 महीने पहले तय हुई थी और इस दौरान हमारे बीच फोन पर बातें भी होती थी, लेकिन फोन पर सुहास ने जो है मुझसे पैसों की या गाड़ी की कोई डिमांड नहीं रखी थी। लेकिन आज जयमाला के दौरान सुहास ने जो है अचानक से ही बोलेरो कार की डिमांड रख दी, जिसके कारण जो है हमारे पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस डिमांड को जो है पूरा कर पाते और इसी के चलते सुहास ने गुस्से में जो है मुझे रैपट मार दिया, जिसके कारण मैं जयमाला की स्टेज से नीचे गिर गई और मुझे चोट भी लग गई। अब पुलिस लड़की पक्ष की यह बात सुनकर जो सुहास के पिता हरिद्वारी सिंह है उन्हें जो है अपनी हिरासत में ले लेती है। साथ ही
ही जो दूल्हा सुभाष है उसकी भी तलाश कर रही है, लेकिन जो दूल्हा सुभाष है वह मैरिज हॉल से फरार हो गया है और अभी वह पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इसके साथ ही जब पुलिस ने लड़के पक्ष की ओर से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पुलिस को पता चला कि जो सुभाष के पिता हरिद्वारी सिंह है वह खुद एडवोकेट है और सुभाष के पास जो है 5 ट्रक है, जिसके कारण उनका जो कारोबार है वह काफी अच्छा खासा है और वह काफी अच्छा पैसा भी अर्न करते हैं। जबकि दूल्हे सुभाष के पिता हरिद्वारी सिंह खुद एडवोकेट है और उन्हें अच्छे से पता है कि दहेज लेना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी ये लड़का पक्ष जो होता है यह दहेज की डिमांड करता है, जिसके कारण अगर लड़की पक्ष पुलिस कंप्लेंट कर देगा तो इन पर जो है कानून की गंभीर धाराओं में जो है केस दर्ज कर लिया जाएगा और लड़के पक्ष पर दहेज मांगने और उत्पीड़न करने की धारा 498 की आईपीसी की धारा के तहत इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, जिसमें 3 साल तक की सजा है और जुर्माना भी है। साथ ही धारा 34 दहेज निषेध उत्पीड़न 1961 दहेज लेने देने पर जो है दंड का प्रावधान है और इसमें जो है 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही जो मारपीट की गई है उसकी भी अन्य धाराएं लगाई जा सकती है। फिलहाल दोनों पक्ष की ओर से कोई भी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि ये दहेज के लोभी जो लोग हैं यह समाज को किस ओर ले जा रहे हैं और यह दहेज के कारण जो है अपनी शादी जो है, अपना जीवन जो है, अपने समाज में जो है इज्जत को भी कम कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप भी इस तरह से जो है किसी घटना में जो है घटित ना हो और आप पे भी जो है पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना हो। धन्यवाद।